अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 5 है BS केमिस्ट्री बॉटनी और फिज़िक्स का। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 जो है आपके पास वो सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स और आपने ये सारी चीज़ें पढ़नी है। बेसिकली मीन आपके पास क्या होता है, डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ये चैप्टर है आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी का। ये एवरेजेस हम इसमें पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आपने पढ़नी है मीन, मीडियन, मोड। ये है मीन, मीडियन, मोड और क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, डिसाइल्स एट्सेट्रा। अब इसमें बेसिकली सबसे पहले आपके पास आता है मीन। मीन में क्या फाइंड करते हैं? मीन में फाइंड करते हैं एवरेज। एवरेज आपके पास क्या होती है? किसी भी पार्ट को, डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, वो आपके पास एवरेज होती है। टोटल सम करना पूरे डाटा का और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देना, वो आपके पास एवरेज होती है, मीन आता है, जिसे अरिथमेटिक मीन कहते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। मीन जो है हमारे पास वो अनग्रुप और ग्रुप डाटा में होता है। अनग्रुप डाटा हमारे पास वो डाटा होता है जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। लाइक आपके पास डाटा है 16, 17, 14, 13 इस फॉर्म में। अगर तो आपके पास डाटा क्लासेस और साथ उसके फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में हो डाटा, फॉर एग्जांपल 0 to 10 क्लास है, 10 to 20 क्लास है और इसकी 5 वैल्यूज़ हैं, इसकी 10 वैल्यूज़ हैं एट्सेट्रा। इस तरह से जिस डाटा में फ्रीक्वेंसी आ जाए वो आपका ग्रुप डाटा होता है, और जिस डाटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं आती वो आपका अनग्रुप डाटा होता है। तो उसके मुताबिक इसका फार्मूला होता है एक्स बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स। ये समेशन जो है ना, ये समेशन ये सम को शो करता है कि आपने डाटा की सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना है। और ये ग्रुप में जब फॉर्मूला जाएगा तो समेशन एफ एक्स, सम करना है एफ एक्स का और डिवाइड कर देना है समेशन एफ से। अब आपके पास जो है ये डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला होता है। इसका इनडायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला होता है कि आप इनडायरेक्ट बेसिकली मेथड वो होता है कि आप डाटा को सॉल्व करने का मेथड वही है, पर उसको सॉल्व करने के लिए आप किसी और रूल से चलो उसको, तो वो इनडायरेक्ट मेथड फॉर्म में आ जाता है। सबसे पहले शॉर्टकट मेथड है ए प्लस समेशन डी ओवर एन। डी जो है आपके पास एक्स माइनस ए के इक्वल है। ए आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू है, डाटा में से ही चूज़ करनी है आपने आर्बिट्रेरी वैल्यू, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और साथ ए आपके पास आर्बिट्रेरी वैल्यू को प्लस करना है साथ। सेम यही फॉर्मूला आपके पास ग्रुप डाटा में है, बस उसमें फ्रीक्वेंसी ऐड हो जानी है और बाकी सेम है। सेम इसका एक फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन का मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई सी, और साथ ही इसका ग्रुप डाटा, इसमें सी जो है आपके पास कॉमन डिवाइज़र है कि आपका डाटा जो है वो उसमें वैल्यूज़ ज़्यादा किस टेबल पे जा रही हैं। और जब ग्रुप डाटा में आ जाओगे तो ये जो एज है आपके पास, ये आपके पास हाइट होती है। ये जैसे क्लासेस बनाई है ना हमने 0 to 10, 10 to 20, तो इसके दरमियान का डिफरेंस क्या है वो। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल लेके अनग्रुप डाटा से सॉल्व किया है क्वेश्चन। इसमें आपके पास क्या करना है, इसमें आपके पास एक्स गिवन है, आपको मीन फाइंड करना है। आपने सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है। टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे डिवाइड कर दोगे तो आपका मीन आ गया एक्स बार इज इक्वल टू 37। अब यही मेथड मैंने इनडायरेक्ट से करना है। आप मीन फाइंड करने का कोई भी मेथड यूज़ करो, डायरेक्ट करो, इनडायरेक्ट करो, आंसर सबके सेम आएंगे। अब इनडायरेक्ट मेथड से मैं एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन ले रही हूँ, जिसमें आप देखो डी जो है उसमें ये है फर्स्ट वैल्यू, मिड वैल्यू या लास्ट वैल्यू। आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो फॉर ए आर्बिट्रेरी वैल्यू के। मैंने फर्स्ट सेलेक्ट कर ली, एक्स की हर वैल्यू में से माइनस करना है ए को, 22 को। अब 22 माइनस 22 0, 27 माइनस 22 5, 32 माइनस 22 10, 15 20, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। इन सब का सम क्या आ गया? 105। फॉर्मूले में वैल्यू लगानी है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। समेशन डी क्या आ गया? 105। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी, 7 थी वो, और साथ ए आपने जो सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे लिखना है 22। मैथ का रूल यहाँ पे यूज़ करना है डिमैस रूल, जिसमें पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई फिर माइनस और फिर प्लस। यहाँ पे पहले आप 105 को 7 पे डिवाइड करोगे, आपके पास 15 आ रहा है, और फिर 22 में प्लस करोगे, देखो 37 आ रहा है। मीन आप कोई भी मेथड लगाओ हमेशा सेम आएगा, दोनों का सेम आ रहा है। सेम इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट मेथड है ये स्टेप डेविएशन मेथड। इसको फाइंड करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई सी। अब इसको जब सॉल्व करना है आपने तो एक्स आपके पास यही है। अब आपने एक्स माइनस ए
ये u जो है वो इज इक्वल है x माइनस ए ओवर सी। ए आपने जो पहले सेलेक्ट की हुई 22 वही, सी जो है अब यहाँ पे देखो आप हर वैल्यू के दरमियान में कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस, तो मैंने सी जो है वो 5 ले लिया। x माइनस 22 क्या आ जाएगा, 22 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 5, 0/5, तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू इसकी क्या आ रही है, 0। फिर इसी तरह नेक्स्ट के लिए 27 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 5, 10 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल किसके आ गया, 1 के, तो ये यहाँ पे 1 लग गया। सेम इसी तरह नेक्स्ट 32 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 5, 10 डिवाइडेड बाई 5, तो आपके पास क्या आ गया, 2। ये नेक्स्ट वैल्यू u का सम करेंगे 21 आ रहा है, 21 डिवाइडेड बाई n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन a जो आपके पास वो मल्टीप्लाई बाई c, कॉमन डिवाइजर आपने क्या लिया था 5 से मल्टीप्लाई करना है, पहले डिवाइड करना है, जो आएगा उसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, तो वो 37 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मेथड है मीडियन। अब मीडियन को सॉल्व करने के लिए, मीडियन भी आपके पास अनग्रुप और ग्रुप डाटा में होता है। अनग्रुप जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, ग्रुप डाटा वो जिसमें फ्रीक्वेंसी। सिंपल मीडियन का ये है, आपके पास अनग्रुप डाटा में जो भी मिड वैल्यू होगी अरेंज करने के बाद डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। और ग्रुप डाटा से इसका फॉर्मूला होता है, इसको मीन को एक्स बार से शो करते हैं, मीडियन को एक्स हेड से, ऐसे अलिफ मद्दा वाली से शो करते हैं, टेल्ड शायद कहते हैं इसे। एक्स है एक्स टेल्ड इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस ई। एल आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री होती है, एच आपके पास हाइट होती है क्लास की, के क्लासेस के दरमियान में डिफरेंस कितने का है, 10 का, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास की आप लोअर क्लास बाउंड्री लेते हो उससे कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है आपके पास, और उसके बाद सी एफ जो है आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एंड टोटल नंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है मोड। मोड आपके पास क्या होता है, अनग्रुप डाटा में, और ये भी अनग्रुप और ग्रुप डाटा में होता है। अनग्रुप डाटा आपके पास वो डाटा होता है जो अनग्रुप डाटा में मोड आपके पास जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होती है वो आपका मोड होता है, और ग्रुप डाटा में आपके पास फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। अब एल जो है लोअर क्लास बाउंड्री है, एफ एम का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी डाटा में होगी वो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास एफ वन होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली आपके पास एफ टू होगी, और एच आपके पास सेम ऐसे ही हाइट ऑफ द क्लास है। अब इसका क्वेश्चन जो है, मीडियन आपके पास डाटा को अरेंज किया, उसके बाद आपने मीडियन निकाला, तो वो आपके पास क्या आ रहा है, दरमियान वाली वैल्यू देखो, फर्स्ट छोड़ी, सेकंड छोड़ी, थर्ड छोड़ी, ओड नंबर डाटा था, फर्स्ट सेकंड लास्ट 3 छोड़ी, तो दरमियान वाली वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 37, ये आपका मीडियन आ गया। अगर ग्रुप डाटा होगा तो दरमियान में 2 वैल्यूज़ बचेंगी, फॉर एग्जांपल 37 प्लस 42 बचती, तो आपने दोनों को प्लस करना था, 2 पे डिवाइड करना था, जो आंसर आता वो आपका मीडियन होता। ग्रुप डाटा के लिए इस तरह। अब इस डाटा में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब है इस डाटा में कोई भी मोड नहीं है, 0 भी नहीं लिख सकते क्योंकि मोड में 0 भी वैल्यू काउंट होती है। नेक्स्ट आपके पास